Welcome back to Epsilon Classes. This is Shamant Kumar and you are watching your favorite channel Epsilon Classes. तो अभी तक कंटिन्यूटी का हम लोगों ने 4 लेक्चर देखा है, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। अभी तक हमने कंटिन्यूटी में क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी को किसी पॉइंट पे हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। मैथमेटिकल, एनालिटिकल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोनों हमने देखा था कंटिन्यूटी का। फिर उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस करा था। फिर डिसकंटिन्यूटी हमने देखा था, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कंटिन्यूटी इन इंटरवल, कंटिन्यूटी किसी इंटरवल में कैसे चेक करते हैं, ठीक है। इन तमाम बातों को हम देख चुके हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिसको आपके बुक्स में थ्योरम्स के नाम से भी दिया गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, इनको हम करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, ठीक है। कुछ 8-10 थ्योरम होंगे जिनको हम करेंगे, ठीक है। आइए फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है? फर्स्ट थ्योरम आपका कहता है इफ f and z are two continuous function then first f plus minus g, f plus minus zx is also continuous, ओके। दूसरा f into z is also continuous। तीसरा f by g is also continuous provided that gx should not equals to 0, ठीक है। एंड d k into fx और k into zx is also continuous। बात समझ रहे हैं? कहना क्या है, फर्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, f और g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, ठीक है, तो उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन, पहला क्या है f प्लस माइनस gx, उन दोनों फंक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, उन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। उन दोनों फंक्शन का डिवीजन वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और इन दोनों फंक्शंस में जैसे f भी कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है, तो अगर f में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या g में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भी फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आइए देखते हैं इसको प्रूफ करके, काफ़ी ईजी है, ठीक है। प्रूफ, ठीक है। f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हमें प्रूफ करना है f प्लस माइनस जी कंटिन्यूअस है। तो मान लेते हैं कि कंटिन्यूअस है तो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ना, ऐसे तो पूरे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट अस सपोज वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी, या ऐसा लिखिए, let x is equals to a। now पहला f प्लस माइनस जी है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट, इसको दो अलग अलग लिमिट में स्प्लिट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x टेंड्स टू a है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, g ऑफ a, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, f प्लस माइनस g ऑफ a,
ठीक है। तो जरा देखिए कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन अबाउट x टेंड्स टू a, अबाउट x इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a। तो यही तो डिफिनीशन था कंटिन्यूटी का कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब उस फंक्शन का उस पॉइंट के अबाउट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। सो हम कह सकते हैं कि f प्लस माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस। बात समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा पिछला वाला याद कीजिएगा, सब याद आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। सो हम कह सकते हैं कि f प्लस माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से हम सबको प्रूफ कर सकते हैं, सबको हम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड क्या है जी? सेकंड क्या है? अच्छा, लिम x टेंड्स टू a f इंटू जी एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ a इंटू जी ऑफ a। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? इसे क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया जी? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो हम कह सकते हैं कि एफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, देखिए आपको प्रूफ नहीं याद रखना कि कैसे प्रूफ करना है इन सब चीज़ों को, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, इस रिजल्ट का यूज होगा, ठीक है। चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या कह रहा है? इसी तरीके से सिमिलरली हम प्रूफ कर लेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a f बाई जी एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाई जी ऑफ x। पुट करेंगे x की जगह पे तो f ऑफ a बाई जी ऑफ a। इसको क्या लिखेंगे? एफ जी ए, ठीक है। तो क्या आ गया? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि, इसलिए कह सकते हैं कि f बाई जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बात समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट भी काफी इजी है, कोई एक प्रूफ कर लेते हैं, इसे प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। कोई एक प्रूफ कर लेते हैं। डी क्या कह रहा है? k इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a k एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी इसको हटा देते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? k इंटू एफ ऑफ a। वैल्यू पुट करेंगे, इनडिटर्मिनेट तो हो नहीं रहा है ना, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? k इंटू एफ ऑफ a। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए कह सकते हैं कि k इंटू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। उम्मीद है फर्स्ट थ्योरम आपको समझ में आया होगा। मेरा कहना क्या है कि आप सिर्फ रिजल्ट याद रखेंगे, प्रूफ अगर आपको मैंने दिखा दिया, आप इसे प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई यूज नहीं है। आप सिर्फ डायरेक्ट ये याद रखेंगे कि इफ f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन देन देयर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ से कुछ थ्योरम्स और निकल के आते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है क्लास 12 के, तो उन थ्योरम्स को हम लोग करेंगे जब जेई वाला बैच हम लोग देखेंगे, वहाँ पे हम लोग करेंगे। वो कंडीशन क्या निकल के आएगा? यहाँ पे तो दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, f और g। अब क्या हो सकता है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, तब क्या होगा? उनके एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे क्या होगा? क्या वो कंटिन्यूअस होंगे या डिसकंटिन्यूअस होंगे? तो इन सब चीज़ों का जिक्र हम जेई वाले क्लास में करेंगे, ठीक है। वो क्लास 12 के सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो क्या होगा? तो उनका एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। इन तमाम बातों पे हम जेई वाले बैच में चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर, थ्योरम नंबर 2। तो सेकेंड नंबर थ्योरम है ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस।
ठीक है, तो देखते हैं क्लास 9 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में। क्या होता है पोलिनोमियल फंक्शन? fx इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। ठीक है, वेयर a0 a1 a2 an आर कांस्टेंट। ओके, तो हमें प्रूफ करना है कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, डोमेन क्या होगा इसका, x क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, नाउ प्रूफ, हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, इसके डोमेन में एक पॉइंट मान लिया x इक्वल्स टू a। इस पॉइंट पे देखते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है। अगर हमने x इक्वल्स टू a माना है तो x इक्वल्स टू a क्या है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है तो फंक्शन अपने डोमेन में पूरी तरीके से कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या करना होता है जी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन को वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर अगर हम ले आते हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a, fx क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। ओके, नाउ x की जगह पे a रखते हैं क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा है। x की जगह पर अगर a रखेंगे तो क्या मिलेगा, a0 प्लस a1x प्लस a0 प्लस a1a प्लस a2a स्क्वायर प्लस a3a प्लस डॉट 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 an a टू द पावर n। बात समझ रहे हैं? तो गौर करेंगे जरा कि ये जो वैल्यू है और f ऑफ x हमारा कितना है, इतना है। अगर हम x की जगह पे a पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a0 प्लस a1a प्लस a2a स्क्वायर प्लस डॉट 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 an a टू द पावर n। अगर हम a रखेंगे तो एग्जैक्ट यही वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि ये जो चीज़ है वो किसके बराबर है, f ऑफ a के बराबर है। बात समझ रहे हैं? तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। So fx is continuous at x equals to a। अगर fx a पे कंटिन्यूअस है तो fx हर जगह कंटिन्यूअस है क्योंकि a क्या था, हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट था। ठीक है, so thus we can say fx is always या everywhere continuous। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, पिछला जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। इसको हम एक एग्जांपल से ले सकते हैं। अगर आप एक एग्जांपल सपोज कर ले fx को sin x, ठीक है, और gx को अगर आप सपोज कर ले cos x। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे, चूंकि हम जानते हैं कि sin x भी कंटिन्यूअस होता है, cos x भी कंटिन्यूअस होता है, आगे हम पढ़ेंगे, इसको भी प्रूफ करेंगे। तो अगर fx भी कंटिन्यूअस है, gx भी कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन ये भी कंटिन्यूअस होगा। दैट इज sin x प्लस माइनस cos x। ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसी तरीके से f इंटू जी एक्स दैट इज sin x इंटू cos x, यह भी ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसी तरीके से f बाई जी एक्स दैट इज sin x बाई cos x, sin x बाई cos x,
यह भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड cos x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरीके से k इंटू एफ एक्स दैट इज k इंटू साइन एक्स, यह भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया कि कुछ इस तरीके का दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है, उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, कुछ आपके बुक में ऐसा भी दे रखा है कुछ अलग थ्योरम करके, जैसे कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है, दे रखा है कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो बताइए क्या प्रूफ करने की आवश्यकता है कि कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का ही एक पार्ट है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अगर हम इन सारे टर्म्स को ओमिट कर दें, अगर हम इन सारे टर्म्स को हटा दें, तो क्या बचेगा हमारे पास, एफ एक्स बराबर ए नॉट। ठीक है, जहां x की पावर 0 है, जहां x का पावर क्या है, 0 है, तो ये जो फंक्शन हुआ एफ एक्स बराबर ए नॉट, ये कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है, 0 है। तो कांस्टेंट फंक्शन भी किसका पार्ट है, पॉलिनोमियल फंक्शन का ही एक स्पेशल टाइप है। तो जब पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कोई भी स्पेशल टाइप आएगा, चाहे वो कांस्टेंट फंक्शन हो या वो आइडेंटिटी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो क्यूबिक हो, ये सारे फंक्शंस क्या होंगे, ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे। बात समझ रहे होंगे? तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्यों ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा? बिकॉज क्यों ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स बराबर ए नॉट इज ऑलवेज या एवरीवेयर कंटिन्यूअस बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से आपके बुक में एक और थ्योरम दे रखा है कि आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, आप ही बताइए व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन ही है? हाँ बिल्कुल है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक्स का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको एलिमिनेट कर दें, ए नॉट कांस्टेंट वाले टर्म को हटा दें और सेकेंड से हायर वाले टर्म को हटा दें और a1 की जगह पे 1 पुट कर दें, तो एफ एक्स हमारा कितना आ जाएगा, a1x आ जाएगा। और a1 की जगह पर अगर x पुट कर देंगे तो एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, x। एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, x। इसी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को एक नया नाम दे दिया गया हुआ है, क्या नाम दे दिया गया है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो आपके बुक में लिखा गया है कि आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। सो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि यही आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन किसका स्पेशल टाइप है, पॉलिनोमियल फंक्शन का स्पेशल टाइप है। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन so it is always continuous। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर, थ्योरम नंबर 3। हाँ, तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, इसका कुछ इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² + 3x + 4। ठीक है,
so that it is always continuous. ओके, क्या प्रूफ करना है? fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. ठीक है, ठीक है. तो कैसे प्रूफ करेंगे इसे? अगर हमारी माने तो इसे प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है. हम सिर्फ एक लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन में खत्म कर सकते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 क्या है? एक पोलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? वी नो पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. ठीक है, here fx is equals to 2x square plus 3x plus 4 is a polynomial function. इसलिए fx is continuous. ठीक है, तो हमने थ्योरम का हेल्प लिया और हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन क्या है हमारा? कंटिन्यूअस है. क्यों? क्योंकि जो दिया गया फंक्शन है वो भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है. अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आपको क्या करना होगा? सेकेंड मेथड. फिर आप वही काम करेंगे. सेकेंड मेथड, लेट क्या सपोज कर लेंगे? x इज इक्वल टू a. ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आप fx के डोमेन में एज्यूम कर लेंगे. अब आपको शो करना होगा कि दिया गया फंक्शन a के अबाउट कंटिन्यूअस है. a पे क्या है? कंटिन्यूअस है. तो आइए चेक करते हैं. इस पे भी ऐसे भी हो जाएगा. f ऑफ a क्या हो जाएगा जी हमारा? 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4 हो जाएगा. अब लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं. तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन अबाउट a क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a, fx क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. इनडिटर्मिनेट तो बनने जा नहीं रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4. तो देखिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी वही है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a भी वही है. ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. इसलिए कह सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a. तो fx a पे कंटिन्यूअस है तो a तो हमारा एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है डोमेन में. इसलिए कह सकते हैं कि fx इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. समझ रहे बात को? ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा इलस्ट्रेशन ले सकते हैं. एग्जाम्पल्स हम कुछ लेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम काफ़ी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे. फिलहाल हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं. थ्योरम नंबर 3. थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है. व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन? fx इज इक्वल्स टू x. fx इज इक्वल्स टू mod x. ठीक है, fx इज इक्वल्स टू mod x इज सेड टू बी मॉडुलस फंक्शन. ठीक है, तो हमें शो करना है कि fx इज इक्वल्स टू mod x जो होता है ये क्या होता है? ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है. अगर हम फंक्शन का ग्राफ जान रहे हैं तो काफ़ी इजी है हमारे लिए प्रूफ करना. ठीक है, mod x का अगर आप ग्राफ जान रहे हैं, ठीक है, क्लास 11th वगैरह में अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है, तो mod x का ग्राफ क्या होता है? दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल्स टू mod x. ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी तक अप्रोच होते चला जाएगा. ठीक है, ये mod x का ग्राफ हुआ. तो आप देख रहे हैं कि mod x का ग्राफ कहीं भी ब्रोकन नहीं है. ठीक है, तो mod x का ग्राफ अगर कहीं भी ब्रोकन नहीं है तो वो हर जगह क्या है? कंटिन्यूअस है. चाहे वो ओरिजिन हो, 0 हो, x इक्वल्स टू 1 हो, x इक्वल्स टू 2 हो, x इक्वल्स टू -1 हो, x इक्वल्स टू -2 हो, कहीं भी. ठीक है, चूंकि देखने से ही लग रहा है कि fx का जो ग्राफ है वो कहीं भी ब्रोकन नहीं है.
ये तो ग्राफिकल हो गया, ग्राफिकल हम लोग देख सकते हैं ऐसे कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन आइए एनालिटिकल प्रूफ कर लेते हैं इसे। प्रूफ क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू a, ठीक है, इन द डोमेन ऑफ x fx। अब हमें क्या करना है, ये a हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट एज्यूम करा है, ठीक है, तो a पे हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस कराना होगा। अगर फंक्शन a पे कंटिन्यूअस हो गया तो चूंकि ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है इसलिए फंक्शन पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। तो आइए f ऑफ a की वैल्यू कितनी कह सकते हैं, मॉड a। मॉड a मीन्स a, या a पॉजिटिव हो या a निगेटिव हो, मॉड a की वैल्यू कितनी होगी, a, ठीक है। नाउ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx व्हेन x टेंड्स टू a, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, fx कितना है, मॉड x। इंडिटरमिनेट तो बनेगा नहीं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो बनने जा नहीं रहा है, तो a रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मॉड a, बाहर निकल के कितना आ जाएगा, a। तो काफ़ी इजी है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी a है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी a है, इसलिए कह सकते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। इसीलिए fx क्या है, a पे कंटिन्यूअस है। चूंकि a एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने एज्यूम करा है इसलिए fx इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। बात समझ रहे हैं। इसी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, सिर्फ हमने मॉड x लिया है, ठीक है। अब इस टाइप का कोई भी फंक्शन आ जाए, मॉडुलस फंक्शन कैसा भी हो, जैसे fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 हो, ठीक है, या gx इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 हो, कोई भी मॉडुलस फंक्शन होगा, कैसा भी मॉडुलस फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चन को। फिलहाल मैं इसे ग्राफिकली सॉल्व करा देता हूँ। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जरा x माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट है 1, ठीक है, तो मॉड x माइनस का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा मॉड x प्लस 1, इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ या मॉड x माइनस 1 हो या मॉड x प्लस 1 हो, ठीक है, दोनों ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे। फिलहाल मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर। थ्योरम नंबर 4, रेशनल फंक्शन is always continuous, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। व्हाट इज रेशनल फंक्शन, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रेशनल फंक्शन के बारे में। क्या होता है जी रेशनल फंक्शन, fx इज इक्वल्स टू gx बाई hx, where gx and hx both are polynomial function provided hx is not equals to 0, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, fx इज इक्वल्स टू gx बाई hx, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो दो पोलिनोमियल फंक्शन का क्या हो, फ्रैक्शन हो, डिवीजन हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन कहेंगे, प्रोवाइडेड hx इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ उसी तरीके से मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू a, वेयर x इज इक्वल्स टू a, वेयर a इज द डोमेन इन द डोमेन ऑफ fx, ठीक है। a हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है,
आर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें फंक्शन को ए पे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन प्रूफ करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ ए क्या होगा जी, देखिए एफ ऑफ ए होगा जी ए बाई एच ए, ठीक है। अब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स सॉरी जी एक्स एफ एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तो इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स क्या है जी, जी एक्स बाई एच एक्स। ये क्या हो गया, लिमिट लिम हटा देते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, जी ऑफ ए बाई एच ऑफ ए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है, जी ए बाई एच ए, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए भी क्या है, जी ए बाई एच ए। तो हम कह सकते हैं दोनों बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। सिंस ए हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, अगर ए पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसलिए कह सकते हैं कि एफ एक्स इज ऑलवेज या एवरीवेयर कंटिन्यूअस। बात समझ पा रहे होंगे। आइए इसका कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। जैसे हमारे सामने कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, आपको चेक करने के लिए दे देगा किसी पॉइंट पे, जैसे x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर बताइए कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। या आप सीधा भी कह सकता है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। बात समझ रहे हैं। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, आप अपने तरफ से कोई पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, x इक्वल्स टू a एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जैसे मैंने यहां पे निकाला है वैसे आप दोनों को बराबर कर देंगे, तो भी आप कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन पूरे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। या अगर हम थ्योरम हमें याद है तो हम थ्योरम से सिर्फ ये लिख सकते हैं, थ्योरम की हेल्प से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, since f(x) is a rational function, f(x) हमारा क्या है, एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है। एंड वी नो दैट a rational function is always continuous. we know that rational function is always continuous. इसलिए f(x) that is x square by plus 2 by x is always continuous. बात समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप कोई पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, x इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर कोई पॉइंट दे रहा है क्वेश्चन में तो सही बात है, कोई पॉइंट नहीं दे रहा है तो आप अपनी तरफ से कोई पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। क्या एज्यूम कर लीजिए, x इज इक्वल टू 1 2 3 या x इज इक्वल टू a, कुछ भी पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिखा दीजिए, तो फंक्शन हमारा a पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर a पे कंटिन्यूअस है तो a हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, और a आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो अगर a पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन अपने डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। देखिए इन थ्योरम्स का काफ़ी यूज़ पड़ेगा, आपको डायरेक्ट थ्योरम्स याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम चलेंगे, जहाँ पे आपको रॉलेज और लैग्रांज थ्योरम हम पढ़ाएंगे, तो रॉलेज एंड लैग्रांज थ्योरम में आपको दिखाना होता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो वहाँ पे हम इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि अब रॉलेज थ्योरम में कहता है कि ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वहां दिखाना होगा कि फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यूअस होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल a b में। तो वहां पे हम कंटिन्यूटी के लिए इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, वहां पे हम सीधा थ्योरम का हेल्प लेंगे, लिखेंगे कि वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, वी नो दैट रेशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो रिजल्ट आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, ये आगे आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो रिजल्ट को आप ध्यान में रखें।
मैं सोच रहा था कि इसी लेक्चर में सारे थ्योरम्स को कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। 4 थ्योरम भी हो पाए हैं, तो एक लेक्चर इन थ्योरम्स पे और आएगा। अभी कम से कम हमारे पास 5-6 थ्योरम्स और पड़े हैं, उन 5-6 थ्योरम्स को हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए सॉरी। मेरा मोटिव ये था कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। थोड़ा टाइम लंबा लगे, आपको वीडियोस को रिपीट करके देखिए जहाँ नहीं समझ में आए। ऐसे मैं इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता, आप दोबारा तिबारा रिपीट करके देखें। बेस्ट वे में मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, 5-6 थ्योरम और बचे हैं, तो एक वीडियो और आएगा इन सारे थ्योरम्स को लेकर के। तो बने रहिए हमारे साथ एप्सिलॉन क्लासेस के साथ, देखते रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। दिस इज शामंत।